काफ़ी प्रखर नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है उन्होंने। लेकिन जिस आधार पर यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई करिश्मा नहीं कर पाए। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी कर्नाटक में, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन येदियुरप्पा को जोड़-तोड़ करके उन्होंने बीजेपी ने सीएम बना दिया था। लेकिन फिर से जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को जब से यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से विदाई भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उसके बाद से उन्हें और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी, उसने कहीं ना कहीं इन कयासबाजियों को आराम भी दिया, तो कहीं ना कहीं इन कयासबाजियों को बढ़ा भी दिया। आराम इस वजह से दिया कि यहाँ पर शिवराज को जिम्मेदारी दे दी है, अब शिवराज ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे और सही से अगर इस काम को अंजाम दे पाएंगे तो उन्हें लोकसभा में बीजेपी की जीत अगर होती है तो उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिल सकती है। और यहाँ पर कयासबाजियों को हवा इस दृष्टिकोण ने दी कि जो जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं निभा पाए। बात है दक्षिण भारत की, जहां बीजेपी को वर्तमान में या कहें कि इतिहास के पन्नों भी अगर हम पलटेंगे तो सबसे कमजोर पाया जाता है। और सबसे कमजोर जो क्षेत्र बीजेपी का है भारत में, वहां पर शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया है और शिवराज सिंह चौहान वहां पर एक्टिव भी हो गए हैं। इस सब के बीच उनका एक बयान आज सामने आया जिसमें वो राहुल गांधी पर हमला करते नजर आए और साफ तौर पर यह कहते दिखे कि राहुल गांधी जो इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर अपनी टूर पर निकले हैं, ट्रिप पर निकले हैं, वे जहां भी जाएंगे कांग्रेस को हरवा देंगे। इसी मुद्दे पर बात होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश में। दिनेश हमारे साथ है, दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, पहला सवाल यही रहेगा कि राहुल गांधी को लेकर के शिवराज ने जो बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं इसी पर जानना चाहूंगा, क्या वाकई में ऐसा है कि राहुल जहां जाते हैं कांग्रेस कमजोर हो जाती है, मजबूती के इरादे से जाते लेकिन कमजोर कर देते हैं? देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जो आरोप यहाँ पर मीडिया पर लगाए जा रहे हैं, उनके आधार पर ये कहना है कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश मीडिया कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो लगातार हावी होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते साफ साफ नजर आते हैं कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए लगाया। इसी के साथ मीडिया को कांग्रेस पार्टी कठपुतली भी बताती है और पिछले वक्त में कुछ एंकरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जहां से भारतीय जनता पार्टी यानी कि जिस तरीके से जो रवैया रख रही है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी उन प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, अक्षय, ये उनके लिए पिछले वक्त में भी रंग लाती नजर आई थी, क्योंकि 2 राज्यों में वहां पर पार्टी को चुनावी जीत हासिल हुई थी। बड़े राज्य हैं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी अब 355 सीटों पर 200 सीटें लेकर जीतने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से लग रहा है कि पार्टी की सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। ये राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त जो यात्रा शुरू हुई थी वो दक्षिण से शुरू हुई थी। दक्षिण में कांग्रेस पार्टी का किला काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन अब जो हिंदी पट्टी के राज्य भी यहाँ से आते हैं, पूर्वोत्तर से राहुल गांधी अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ ये जो बेल्ट है जहां से राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू कर रहे हैं और गुजारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 355 सीटों पर सेहत काफी खराब है पार्टी की और यहाँ जो है स्थिति को सुधारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना यही है कि कितनी सुधार पाते हैं। वाकई में देखना है कि कितने सुधार पाते हैं, लेकिन यहाँ जो मजबूती है कांग्रेस की वो दक्षिण भारत में है। और दिनेश, बात शिवराज को लेकर चल रही है, उन शिवराज को लेकर जिन्हें बीजेपी ने उसी दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी है, क्या लगता है कि साथ पाएंगे बीजेपी के लिए?
देखिए अक्सर यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी का मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि बड़े नेता माने जाते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं और काफ़ी प्रखर नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है उन्होंने। लेकिन जिस आधार पर यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई करिश्मा नहीं कर पाए। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी कर्नाटक में, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन येदियुरप्पा को जोड़ तोड़ करके उन्होंने बीजेपी ने सीएम बना दिया था। लेकिन फिर से जो है पिछले वर्ष 2023 में जिस तरीके से फिर से कर्नाटक में वहां पर कांग्रेस ने वापसी की है, तो लगता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान कुछ खास छाप छोड़ पाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत की राजनीति में जो फर्क देखा जाता है वो जमीन आसमान का है। हिंदुत्व की राजनीति वहां पर इतनी कारगर साबित नहीं होती है और हिंदुत्व की राजनीति पर आगे बढ़ना कहीं ना कहीं बीजेपी का सबसे बड़ा जो आधार माना जाता रहा है। हाल ही में अयोध्या में जिस तरीके से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहां भी काफी लाखों की भीड़ उमड़ी है और ऐसे में उत्तर भारत की राजनीति को साधना या मध्य प्रदेश की राजनीति को साधना शिवराज सिंह चौहान के लिए जितना आसान था, उतना ही मुश्किल दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी की पैठ बनाना है। वाकई में यहाँ पर जितना आसान शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश या थोड़ा उत्तर भारत के क्षेत्र में बीजेपी की मजबूती कराना था, उतना ही मुश्किल अब यहाँ पर दक्षिण भारत में हो चला है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर माना जा रहा है कि उन्हें जिस तरह से दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसे निभाने में वे कामयाब रहते हैं तो शायद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अगर वो जीत जाती है लोकसभा चुनाव, तो शिवराज को केंद्र में बड़ा और अच्छा मंत्रालय दे सकते हैं। लेकिन अगर शिवराज उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा नहीं पाती हैं या उस स्तर का प्रदर्शन रखते हैं जैसे बीजेपी का रहता आया है, क्या उसके बाद बीजेपी ने फिर दरकिनार करेगी और अगर करती है तो शिवराज का क्या संभावित कदम भविष्य में हो सकता है? देखिए यहाँ पर मैं बड़ा ही संक्षिप्त जवाब देना चाहूंगा अक्सर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान काफी नाराज तो नजर आ रहे हैं, शांत थे चुनाव जीतने के बाद और बीजेपी हाईकमान अच्छी तरह से चीज जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी थी मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर विश्वास किया, उन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ वहां पर राजनीति की और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन अब जब आप सवाल उठा रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को यदि कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो फिर क्या होगा, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के पास फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं शिवाय भारतीय जनता पार्टी संगठन में बने रहने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए आगामी 2 महीने काफी महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उन 2 महीनों में दी जा सकती थी। केंद्र की कई मंत्रालय जो है वो खाली हो गए हैं। यदि बीजेपी हाईकमान ये करना चाहती तो अब तक शिवराज सिंह चौहान के बगावती सुर हमें देखने को नहीं मिलते। वाकई में यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज दिनेश ने आप तमाम दर्शकों के सामने इस चर्चा के दौरान छोड़ी है कि केंद्र में कई मंत्रालय हैं जो खाली हो चुके हैं, जिसमें से एक मंत्रालय यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा संभाला जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय भी है जो भी अब खाली हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उन्हें भरने के लिए अपना कदम नहीं उठाया है और देखना है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कदम उठाते हैं बीजेपी को लेकर के, कि अगर बीजेपी 2024 के आम चुनावों के परिणामों के बाद भी उन्हें यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी बतौर बड़े मंत्रालय के रूप में देती नजर नहीं आती है तो शिवराज क्या कुछ करते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।